हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉर्सेट के सीरीज़ में हम लोग सीजर पढ़ रहे थे। हमने इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इसकी कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करे हैं। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम इस वीडियो में इसके बचे हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वाइल असेसिंग अ चाइल्ड हु इज टेकिंग हेडेंटोइन डायलेंटीन, नर्स वुड रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग एज अ साइड इफेक्ट। इसमें बोल रहा है एक नर्स है, एक बच्चे को असेस कर रही है जो मेडिसिन ले रहा है हेडेंटोइन डायलेंटीन। ये क्या है? ये एंटी सीजर ड्रग है और जो फेनाटोइन है ये इसी का एग्जाम्पल होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है जो बताता है कि ये इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है? ऑप्शन ए ड्राउजीनेस एंड इरिटेबिलिटी, ऑप्शन बी स्लर्ड स्पीच एंड इंक्रीज सलाइवेशन, ऑप्शन सी हेयर लॉस एंड ट्रिमर, ऑप्शन डी गम हाइपरप्लेजिया एंड निस्टैग्मस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गम हाइपरप्लेजिया एंड निस्टैग्मस। जो निस्टैग्मस है ये इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट है और जो ये दोनों हैं ये हाइडेंटोइन ग्रुप के साइड इफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ टेक्निक यूज टू असेस लैंग्वेज डोमिनेंसी एंड मेमोरी फंक्शन बिफोर एब्लेटिव सर्जरी फॉर एपिलेप्सी। एक एपिलेप्सी का पेशेंट है जिसकी एब्लेटिव सर्जरी होनी है, तो उसका लैंग्वेज और मेमोरी फंक्शन असेस करने के लिए हम इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? ऑप्शन ए इंट्राकैरोटिड एमोबार्बिटल प्रोसीजर, ऑप्शन बी विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल, ऑप्शन सी मैग्नेटो इंसेफेलोग्राम, ऑप्शन डी सोमेटोसेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल। अब इसमें एक टर्म यूज हुआ है एब्लेटिव सर्जरी। एब्लेटिव सर्जरी क्या होता है? मिनिमल इन्वेजन के थ्रू एबनॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना। जैसे हार्ट के किसी एबनॉर्मल टिश्यूज़ की वजह से एबनॉर्मल हार्ट रिदम आ रहा है तो एब्लेशन के थ्रू हम उन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे ही एपिलेप्सी में भी क्या होता है, जिन न्यूरॉन की वजह से जो सीजर आ रहे हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एब्लेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंट्राकैरोटिड एमोबार्बिटल प्रोसीजर। अब इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन सोडियम एमोबार्बिटल को इंट्रोड्यूस कराते हैं राइट या लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी में। अगर राइट साइड कराएंगे तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारा स्लीप में चला जाएगा। तो उसके बाद हम लेफ्ट साइड को क्या करेंगे, असेस करेंगे लैंग्वेज और मेमोरी के लिए। कुछ टेस्ट होते हैं इसके लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी में इंजेक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसकी वजह से लेफ्ट साइड स्लीप में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड को असेस करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एब्लेटिव सर्जरी में अगर ब्रेन के किसी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसकी वजह से लैंग्वेज या मेमोरी इंपेयरमेंट ना हो जाए। अब विजुअल इवोक पोटेंशियल क्या है? इसमें विजुअल स्टिमुलेशन देते हैं, उसके रिस्पॉन्स में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के विजुअल कॉर्टेक्स में जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं उसको मेजर किया जाता है। सोमेटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल क्या है? इसमें सेम ऐसे ही सेंसरी स्टिमुलेशन दिए जाते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स मेजर किया जाता है। अब मैग्नेटो इंसेफेलोग्राम क्या है? इसमें मैग्नेटिक एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस की वजह से जनरेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट एड बाय नर्स फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग कन्वर्जन। किसी बच्चे को कन्वर्जन आया है तो नर्स उसमें क्या फर्स्ट एड देगी? ऑप्शन ए स्टार्ट O2 थेरेपी, ऑप्शन बी कॉल फिजिशियन, ऑप्शन सी पुट स्पेचुला इन माउथ, ऑप्शन डी रीस्टेन द चाइल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टार्ट O2 थेरेपी। इसमें भी क्या होता है, सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम पेशेंट सेफ्टी देखेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, साइडल अप कर देंगे। अगर सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में है पेशेंट तो उसको लाई डाउन कर देंगे। उसके बाद हम एयरवे की पेटेंसी चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, O2 थेरेपी देंगे। तो हम सीक्वेंस देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20, द की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड द केयर गिवर विद द एपिलेप्सी इज एज फॉलोज एक्सेप्ट। इसमें बोल रहा है कि एपिलेप्सी का पेशेंट है और उसका जो केयर गिवर है, इनमें से उसको एक इंस्ट्रक्शन क्या नहीं देंगे? ऑप्शन ए टेक शावर इन बाथटब, ऑप्शन बी मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट, ऑप्शन सी टेक मेडिकेशन डेली, ऑप्शन डी अवॉइड अल्कोहल स्मोकिंग एंड हाइपोग्लाइसीमिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेक शावर इन द बाथटब। जब भी सीजर का पेशेंट होता है तो उसमें हमें मेडिकेशन और जो सीजर चार्ट होता है इसको मेंटेन करना होता है, डेली मेडिसिन लेनी होती है, अल्कोहल स्मोकिंग और हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड करना होता है। लेकिन जो शावर है इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, वाइल असेसिंग वाइटल साइन ऑफ अ पेशेंट हैविंग रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर द नर्स शुड। एक पेशेंट का वाइटल चेक कर रही है एक नर्स, तो उसको बार बार सीजर का अटैक आ रहा है तो नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए टेक एन एक्सिलरी टेम्परेचर एवरी 4 आवर्ली, ऑप्शन बी ऑब्जर्व द ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी ऑब्जर्व फॉर ब्रेडिपनिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जब भी कोई सीजर के पेशेंट को रिकरेंट अटैक आ रहे हैं, बार बार सीजर आ रहा है, तो हम उसके वाइटल चेक करेंगे जिसमें हम टेम्परेचर 4 आवर्ली चेक करेंगे, ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिपनिया सारी चीज़ें क्या करेंगे, असेस करेंगे।
Question number 22. If a child develops cyanosis early during a tonic-clonic seizure, it is most appropriate for nurse to. एक बच्चा है, उसे टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से उसे साइनोसिस हो गया है. साइनोसिस मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन. इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ नर्स को करनी चाहिए? ऑप्शन ए इंसर्ट अ एयरवे, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन सी यूज़ अ पैडेड टंग ब्लेड, ऑप्शन डी ऑब्जर्व विदाउट इंटरवेंशन. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. ऐसे में हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे. हम इसमें कुछ इंसर्ट भी नहीं कर सकते सीजर के टाइम पे, एयर भी इंसर्ट नहीं कर सकते, टंग ब्लेड भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, और विदाउट इंटरवेंशन को ऑब्जर्व करते भी नहीं रहेंगे क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 23. A 2-year-old baby is diagnosed with febrile seizure. Which of the following is most important nursing action? एक 2 साल का बच्चा है, उसे फेब्राइल सीज़र है, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत हाई है जिसकी वजह से सीज़र आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या है? ऑप्शन ए सेंड सैंपल फॉर CBC, ऑप्शन बी प्लेस अ यूरिन कलेक्शन बैग एंड स्पेसिमेन कप एट बेड साइड, ऑप्शन सी प्लेस अ कूलिंग मैट्रेस ऑन हिज बेड, ऑप्शन डी पैड द साइड रेल्स ऑफ हिज बेड. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पैड द साइड रेल ऑफ हिज बेड. जब भी पेशेंट को सीजर आता है तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है पेशेंट सेफ्टी, जिसके लिए हम क्या करेंगे? साइड रेल अप कर देंगे और उसको पैडेड भी कर सकते हैं कि उसकी वजह से इंजरी ना हो. क्वेश्चन नंबर 24. अ पेशेंट इन योर वार्ड डेवलप अ जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक सीजर. द अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन यू टेक इज. एक तुम्हारे वार्ड में एक पेशेंट है जिसे जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ गया है, तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा एक्शन तुम लोगे? ऑप्शन ए रिस्टेन द पेशेंट आर्म एंड लेग टू प्रिवेंट इंजरी, ऑप्शन बी इंसर्ट अ स्पून इन हिज माउथ टू प्रिवेंट टंग बाइट, ऑप्शन सी टर्न द पेशेंट ऑन हिज साइड, ऑप्शन डी पिंच द पेशेंट्स नोज टू स्टॉप द सीजर. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टर्न द पेशेंट ऑन द साइड. हम क्या करेंगे? पेशेंट को एक साइड में लिटा देंगे जिससे उसके माउथ के जितने भी सिक्रेशंस होते हैं वो ड्रेन आउट हो जाए और जो एस्पिरेशन के चांसेस बहुत कम हो जाए. क्वेश्चन नंबर 25. विच वुड यू डू व्हेन केयरिंग फॉर एपिलेप्टिक सीजर विक्टिम? ये बोल रहा है तुम क्या कर सकते हो किसी एपिलेप्टिक सीजर विक्टिम की केयर करने के लिए. ऑप्शन ए रिमूव नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट माइट कॉज इंजरी, ऑप्शन बी place small objects such as roll up piece of cloth between the victim teeth, option C try to hold the person still, option D all of the above. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिमूव नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट माइट कॉज इंजरी. जब भी हम एपिलेप्सी वाले पेशेंट की केयर करते हैं तो पेशेंट सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. क्वेश्चन नंबर 26. A female client has a tonic-clonic seizure. What is the priority nursing intervention given during the tonic-clonic stage of seizure? एक फीमेल है, उसे टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं, तो हम सबसे प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा करेंगे जिसमें उसे टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं? ऑप्शन ए कॉल फॉर एडिशनल हेल्प, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट हर फ्रॉम इंजरी, ऑप्शन सी स्टैब्लिश अ पेटेंट एयरवे, ऑप्शन डी टर्न हर ऑन हर साइड. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटेक्ट हर फ्रॉम इंजरी. जब भी सीजर आ रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी होगी इंजरी से प्रोटेक्ट करना. Question number 27. The nurse is caring for an adult admitted with the diagnosis of brain tumor. Shortly after her admission, the client suffer a seizure. The nurse initial intervention must be directed towards. अब नर्स केयर कर रही है एक पेशेंट की जिसका डायग्नोसिस क्या है? ब्रेन ट्यूमर. जैसे ही एडमिट हुआ तो उसे सीजर आ गया, तो इसमें नर्स का सबसे पहले इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग द सीजर, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द क्लाइंट, ऑप्शन सी रिस्टेन द क्लाइंट, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द क्लाइंट. जब भी सीजर आया है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 28. फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी इज. कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, ऑप्शन बी टू क्लीन द एयरवे, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, ऑप्शन डी टू गिव मेडिसिन. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट द पेशेंट. एपिलेप्सी सीजर का पेशेंट है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? प्रोटेक्ट द पेशेंट. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट विल नर्स डू इन केस पेशेंट हैज सीजर इफ अल्कोहल इज विड्रॉन सडनली. कोई पेशेंट है, अल्कोहल लेता था, जैसे ही अल्कोहल विड्रॉ करा
तो क्या हुआ, उसको सीजर आ गया। तो ऐसे में नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए मेक पेशेंट कंफर्टेबल एंड रिस्टेन, ऑप्शन बी टेक ब्लड सैंपल फॉर एथेनॉल लेवल, ऑप्शन सी मॉनिटर वाइटल साइन, ऑप्शन डी प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी। चाहे किसी भी रीज़न की वजह से अगर सीजर आया है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी वही रहेगी कि हमें पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना है। Question number 30. The nurse is caring for a client who is begin to experience seizure activity while in bed. Which action should the nurse take? Select all that apply. एक नर्स है, वो पेशेंट की केयर कर रही है। उस पेशेंट को क्या आ गया, सीजर आ गया जब वो बेड में था। तो इनमें से कौन से एक्शन नर्स यूज़ करेगी उस पेशेंट के लिए? तो हमने इसमें से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है लूजनिंग रिस्ट्रिक्टिव क्लोथ, जितने भी रिस्ट्रिक्टिव जो टाइटन क्लोथ है उसको लूज करना है। सेकंड जो है रिस्टेनिंग द क्लाइंट्स लिम्ब, हमें क्या करना है, क्लाइंट के लिम्ब को बांध देना है। थर्ड रिमूविंग द पिलो एंड राइजिंग पैडेड साइड्रल, हमें पिलो को हटा देना है और जो साइड्रल को अप कर देना है। फोर्थ है पोजिशनिंग द क्लाइंट टू द साइड इफ पॉसिबल विद द हेड फ्लेक्स फॉरवर्ड, हमें पेशेंट को एक साइड को लिटा देना है और हो सके तो जो हेड है इसको आगे की ओर को झुका देना है। फिफ्थ है कीपिंग द कर्टन अराउंड द क्लाइंट, हमें क्या करना है, चारों ओर से उसको कर्टन से ढक देना है। एंड रूम डोर ओपन, और दरवाज़ा ओपन कर देना है, जिससे क्या होगा, सो व्हेन हेल्प अराइव दे कैन क्विकली एंटर टू असिस्ट, जैसे ही हेल्प आएगी तो जल्दी से जल्दी कमरे में एंटर कर जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। हम क्या करेंगे, जितने भी टाइटन क्लोथ है उसको लूजन करेंगे, साथ में क्या करेंगे, जो पिलो को हटा के साइडल अप कर देंगे, और जो फोर्थ है उसको पोजीशन करेंगे साइड की ओर को, एस्पिरेशन ना हो करके, और इसके हेड को क्या करेंगे, आगे की ओर को झुका देंगे। जो सेकंड ऑप्शन है इसमें हम पेशेंट के लिम्ब को रिस्टेन नहीं करते हैं क्योंकि इससे फ्रैक्चर का चांसेस होता है। इसमें बोल रहा है कि कर्टेन लगाना है, प्राइवेसी तो मेंटेन करना है लेकिन डोर ओपन नहीं करना होता है। जब भी हम सीजर आता है पेशेंट को तो उसके पास रह के उसे असिस्ट करना होता है। तो ये क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। टारगेट है कि कुछ MCQ बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।